हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी सुंदरता में है उन्हें सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता है। या तो आपके पार्टनर को अगर उनकी नज़र से देखें तो उनकी नज़र में आप कितने सुंदर उनको लगते हो। आपके पार्टनर को आपकी जो सुंदरता है, आपकी सुंदरता में उनको सबसे ज़्यादा क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या तो क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी सुंदरता में उनको सबसे ज़्यादा क्या सुंदर लगता है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी कोई भी उम्र है और आप कोई भी जेंडर के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर को आपकी सुंदरता में सबसे ज़्यादा क्या सुंदर लगता है। वाह, बहुत सारे कार्ड आ गए तो मैं नहीं रखती हूँ। एडजेसेंट, पॉसिबिलिटीज, indecision, patience, the thinking women, all tied up। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन एंड द मिरर। आप बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो, बहुत ही नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन आप हो, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपको सिंपलिसिटी काफ़ी पसंद हो सकती है, बहुत सिंपल लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव आप दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सजते संवरते ही नहीं हो, आप सजते संवरते हो, लेकिन फिर भी आपको नेचुरल लुक में रहना काफ़ी पसंद हो सकता है। आप मेकअप करते हो, सजते हो, स्टाइलिश कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, सब कुछ ही करते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने फेस पर एक नेचुरल गेटअप में रहना, एक नेचुरल लुक में रहना आपको काफ़ी पसंद आता है। एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, द हेरोफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ वैंड्स। यहाँ पर भी मैजिशियन है, यहाँ पर भी मैजिशियन। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर को पहले तो फर्स्ट तो उनको आपके अंदर एक जो ठहराव है, आपकी जो सिंपलिसिटी है, वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप बहुत ही सुलझे हुए, काफ़ी आपके अंदर पेशेंस है, काफ़ी ठहराव है, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए पर्सन हो, काफ़ी मैच्योर, बहुत ही एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आपकी पर्सनालिटी है। हो सकता है कि आप टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर हो, या तो स्टडी से जुड़ा हुआ, टीचिंग से जुड़ा हुआ, या तो बुक्स से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, या तो बुक्स रीडिंग आपको काफ़ी पसंद हो सकती है। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है, बुक्स वगैरह आपके साथ रहती हो, पेपर वर्क का आपका कोई काम हो सकता है, रीडिंग करना, बुक्स से आप घिरे रहते हो, बहुत ही आप नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन आप आपके पार्टनर को लगते हो। जब तक आपका नेचर ऐसा है कि जब तक आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक आप कोई डिसीज़न नहीं लेते हो। आप हमेशा ही सोच समझ कर डिसीज़न लेते हो और सही वक्त का आप वेट करते हो। कभी आप हड़बड़ी में या तो जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेते हो कि जिसकी वजह से आपको पीछे बाद में पछताना पड़े। हमेशा ही सोच समझ कर आप डिसीज़न लेते हो और आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक जादूगर जैसी, मजिशियन जैसी है, ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं। आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, आपके अंदर ठहराव भी है, पेशेंस भी है, फीलिंग्स भी है, और जहाँ पर प्रैक्टिकल रहना हो वहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिकल रहते हो। तो आपके अंदर आपके पार्टनर को सारी क्वालिटीज़ नज़र आती है और आप जो हो वो बहुत ही
आपका जो मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप जो चाहते हो वो आप हासिल करके रहते हो, बहुत ही आप पावरफुल। और आपकी जो इंटरनल आपकी एक जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आप अंदर से बहुत इंटरनली आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत पर्सन हो, तो उनको आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो। आप ब्रेन विथ ब्यूटी लगते हो। आप सुंदर तो हो लेकिन सिर्फ सुंदर नहीं हो। सिर्फ सुंदर होने से वो जो सुंदरता होती है वो थोड़ी सी फीकी सी लगती है। अगर इंसान सिर्फ खूबसूरत हो या तो सिर्फ वो सुंदर हो और उनके पास वो सोचने का कुछ, उनका सोचने समझने का नज़रिया जो कुछ सही ना हो, ठीक ना हो, तो उनकी जो सुंदरता है वो थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन आप जो हो वो ब्रेन विथ ब्यूटी हो और आप आपकी सुंदरता ऐसी है, उनको लगता है कि आप जो हो वो हर रोज़ ग्रो करते हो। जैसे कि एक पेड़ होता है, वो हर रोज़ ही ग्रो करता है, उनकी नई नई शाखाएं निकलती है, नई नई डालियाँ निकलती है, नए नए पत्ते, नए नए फूल उस पर लगते हैं। तो पेड़ जो होता है वो रोज़ ही ग्रो करता है, आपको भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन उनके रूट्स, उनके प्लांट्स सब कुछ ही ग्रो करता है। तो आपके पार्टनर को आपकी जो सुंदरता है वो ऐसी ही लगती है कि आप जो हो वो हर दिन निखरते जा रहे हो, आप हर दिन निखरते हो। रोज़ ही आप एक फ्रेश, एक अलग, एक ताज़ा तरोज़ा एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। उनको आप जैसे कि रोज़ ही आप निखरते जा रहे हो, जैसे कि कोई कली हो, आज वो थोड़ी सी खिली, फिर उसके बाद जो गुलाब का फूल है वो आज थोड़ा सा खिला, फिर 2 दिन के बाद वो और ज़्यादा खिलेगा, फिर और ज़्यादा खिलेगा। जैसे कि दूज का चांद होता है वो रोज़ ही थोड़ा 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 बढ़ता ही जाता है। तो आपके पार्टनर भी आपकी सुंदरता के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप हर दिन एक अलग अंदाज में आप उनको दिखते हो। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही फ्रेशनेस आपके चेहरे पर होती है। ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पर जैसे कि कोई आपने कोई जादू कर दिया हो या तो कोई अलग ही चेहरा आप बना के आते हो, ऐसा नहीं है। आप तो वही होते हो, लेकिन आपके अंदर आपके पार्टनर को रोज़ ही एक अलग एनर्जी फील होती है। आप रोज़ एक अलग अंदाज में, रोज़ ही एक अलग एनर्जेटिक मूड में आप होते हो। तो आप जो हो वो एक ग्रोइंग पर्सन हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपके बारे में, आपकी सुंदरता के बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि आप रोज़ ही ज़्यादा सुंदर दिखते जाते हो। पहले अगर आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, या तो जो बहुत टाइम से आपके साथ में जो होंगे, उन लोगों ने आपको पहले जैसा देखा था और आज वो आपको जैसा देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आप जैसे दिखते थे वैसे आप आज नहीं हो। और कोई भी इंसान हो वो हम रोज़ ही थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। हम जैसे बचपन में दिखते हैं वैसे हम जब बड़े होते हैं, जब यंग होते हैं तब वैसे नहीं दिखते हैं। और जब हम एजेड हो जाते हैं तब भी हमारा लुक्स जो है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारी सुंदरता है, वो चेंज हो जाती है। तो आपके साथ जो लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि आप जैसे पहले उनको देखने को मिल रहे थे, या तो आप जैसा आपका नेचर है, आपकी जैसी पर्सनालिटी पहले थी, उससे कहीं ज़्यादा आप अब बेहतर लग रहे हो। आप और ज़्यादा निखर गए हो, और ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा आप ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लग रहे हो। ऐसा आपके सराउंडिंग जो लोग हैं और आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में सोचते हैं। एक तो उसका एक रीज़न ये है कि आप अंदर से बहुत ही आपने अपनी ऑरा को क्लींस किया है। अगर ऊपर से इंसान चाहे कितना भी मेकअप के थपेड़े लगा ले, ऊपर से कितना भी वो पाउडर लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, कितना भी वो सज ले संवर ले, वो कुछ वो सुंदर नहीं दिखने वाला जब तक उसकी ऑरा क्लींस नहीं होती, जब तक उनका इंटरनल अंदर से वो जब तक क्लींस नहीं होता, क्लियर नहीं होता, प्योर नहीं होता, तब तक उनकी सुंदरता जो है वो उनके चेहरे पर आ ही नहीं सकती है। तो आपने वो काम किया है, इसी वजह से आपके पार्टनर को आप हर दिन खूबसूरत लगते हो, सुंदर लगते हो, क्योंकि आपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है।
आपने अपनी इंटरनल जो खूबसूरती है, आपकी जो इंटरनल जो ब्यूटी है, आपने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। आपने रोज़ ही आपको अच्छे अच्छे बुक्स रीड करना या तो अच्छी नॉलेज लेना, कुछ सीखना, हमेशा ही कुछ क्रिएटिव करना, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया कुछ सीखते रहना। और जो इंसान बिजी रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है, जो हमेशा ही कुछ ना कुछ उसमें कुछ सीखने की या तो कुछ जानने की जो जिज्ञासा होती है, उसकी वजह से वो रोज़ ही एनर्जेटिक रहता है। जब हम बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे बहुत ही हमारे ऊपर वर्कलोड होता है, तब हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम एक एज के बाद जब हमारी जॉब जो है वो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, जॉब हमारी अ, छोड़ देते हैं, जब हम बिल्कुल ही खाली बैठे होते हैं, तब हम इतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं, तब हम एक सुस्त जैसी हमारी लाइफ हो जाती है। लेकिन जब हम ज़िंदगी की भाग-दौड़ में रहते हैं, तब हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपकी सुंदरता के बारे में यही सोचते हैं कि आप ऊपर से तो खूबसूरत हो, सुंदर हो, लेकिन आपकी इंटरनल जो ब्यूटी है वो भी सबसे ज़्यादा सुंदर है। आपने अपने इनर वर्क पे ज़्यादा काम किया है, मेडिटेशन करना, योगा करना, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, पॉज़िटिव सोचना, पॉज़िटिव थिंकिंग, हमेशा ही काम में व्यस्त रहना, और ना ही तो ज़्यादा रोना-धोना या तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, फालतू की टेंशन में रहना। आप कभी इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हो, इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उनको सुंदर लगते हो। आपकी ऑरा में रहना, आपके साथ रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जब कोई पॉज़िटिव इंसान होता है तो हमें उनके साथ रहना, उनके सामने हँसना, बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन जो हमेशा ही रोता-धोता रहता है, जो हमेशा ही टेंशन में रहता है, दुखी-दुखी रहता है, तो सब लोग उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो, ये तो अ, हमारा भी मूड ख़राब कर देंगे। लेकिन आपकी ऑरा ऐसी है कि सबको आपके साथ रहना काफ़ी पसंद आता है, तो आपके पार्टनर को आप जो हो वो हमेशा ही ग्रोइंग पर्सन लगते हो। आप हमेशा ही पहले से और ज़्यादा निखरते ही गए हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ही काम किया है, बहुत ही ज़्यादा आपने अपने को निखारा है, सँवारा है, या तो ज़िंदगी में अपने आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में टफ से टफ सिचुएशन देखी है। तो ये सारे जो हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सिचुएशन आती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। आपने हमेशा ही उस उन चीज़ों से लेसन्स लिया है, आपने हमेशा ही कुछ ना कुछ लर्न किया है, कुछ ना कुछ सीखा है परिस्थितियों से। आप तो इसी वजह से आप जो हो वो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा निखरते गए हो, तराशते गए हो। जैसे कि वो हीरा होता है, वो जितना उसको पॉलिश करते हैं, जितना उसको रगड़ते हैं, घिसते हैं, उतनी ही उस हीरे में ज़्यादा चमक आने लगती है। जितना उनको और घिसेंगे, जितना उनको रब करेंगे, उतना ही उस हीरे में ज़्यादा चमक आने लगती है। तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी है, जितना परिस्थितियों ने, ज़िंदगी ने जितना आपको तराशा, जितना आपको आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में यूनिवर्स ने आपको बहुत ही टफ सिचुएशन में डाला है, क्योंकि आप जो हो वो हीरे की तरह आप निखर के उभर के आप ऊपर आओ। इसी वजह से ही यूनिवर्स ने आपको बहुत ही टफ सिचुएशन में डाला हो। तो इसी वजह से आपकी एक जो पर्सनालिटी है, आपकी ऑरा है, आपका जो एक लुक है, वो सब लोगों से एक अलग ही आपने अपनी इमेज बनाई है, एक अलग ही इमेज आपकी उभर कर बाहर आई है। जैसे कि खदान से जैसे कि कोई हीरा निकलता है, जैसे कि कमल होता है जो कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग होता है, उसकी जो पवित्रता होती है, सुंदरता होती है, वो सबसे अलग होती है। तो वैसे ही आपका है, आपके पार्टनर भी आपकी सुंदरता को देखते हैं, तो उनको लगता है कि आपकी जो सुंदरता है वो बहुत ही प्योर है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट या तो कोई आर्टिफ़िशियल जैसा उनको आप में कुछ दिखता नहीं है। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्योर आप उनको दिखते हो, और आपकी जो स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक उनको लगती है। बहुत ही आप सिंपल रहते हो, लेकिन फिर भी आप
आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि आप सिंपल रहते हो, फिर भी आप जो बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप या तो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम गेटअप में जो रहे हैं, उनके मुकाबले आप और ज़्यादा सुंदर लगते हो। ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं। हमेशा ही आप राइट डिसीज़न लेते हो, कुछ ना कुछ अलग करते हो, और सबसे ज़्यादा आप बहुत ही पेशेंस रखते हो, काफ़ी सीरियस, और बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी एक अलग ही दुनिया बना के रखी है। आपने अपनी एक अलग ही, जैसे कि अपनी बाउंड्री बना के रखी है, अलग ही दुनिया आपने बना कर रखी है। आप जानते सब कुछ ही हो, लेकिन आप किसी को आप फ्री की एडवाइस नहीं देते हो, किसी को आप समाज सेवा या तो समाज सुधारक का कोई ऐसा नहीं करते हो, आप अपने को सुधारते हो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को सुधारने का काम करते हैं, दूसरे को सलाह मशवरा देने लगते हैं, लेकिन आप जो हो वो आप अपने को सुधारने का काम करते हो। अपनी लाइफ कैसी है, आपके अंदर क्या बुराई है, आप अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। आप दूसरों के नुक्स नहीं निकालते हो, दूसरों की गलतियाँ नहीं देखते हो, आप हमेशा ही अपनी गलती को देखते हो, उसको सुधारते हो, उसको ठीक करते हो। इसी वजह से आप सुंदर लगते हो, उसी वजह से आपकी जो एक इमेज है, आपकी पर्सनालिटी है, वो और ज़्यादा निखर के उभर के सामने आई है। सिर्फ पाउडर लिपस्टिक लगा लेने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है। एक सुंदरता जो होती है वो आत्मा की सुंदरता होती है। जब हम अपनी आत्मा को सुंदर बनाते हैं, तब ही हम ऊपर से सुंदर दिखते हैं। या तो ऊपर से हम कितना भी थपेड़ा लगा लें मेकअप का, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा अगर शुद्ध नहीं होगी तो आप चाहे कितना भी मेकअप कर लो, आप सुंदर नहीं दिखोगे। तो आपके पार्टनर को आपकी एक अंदर की जो सुंदरता है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप सुंदर भी हो, और उससे ज़्यादा आप एक बेहतर इंसान हो। आप बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही लॉयल इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक जेन्युइन पर्सन हो, जेंटलमैन पर्सन हो, हमेशा ही दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों के साथ घुलना-मिलना, एन्जॉय करना, लाइफ़ को एन्जॉय करना, ये आपको काफ़ी पसंद आता है। तो आपकी ये सारी क्वालिटी आपको और ज़्यादा सुंदर बनाती है। कोई एक चीज़ किसी को सुंदर नहीं बनाती है। अगर कोई एक इंसान अगर टॉप लेवल पर है, तो उस टॉप लेवल उनको पहुँचने में कोई एक ही रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तभी वो टॉप लेवल पर पहुँच पाता है। तो वैसे ही अगर कोई सुंदर है या तो कोई बहुत ही अच्छा है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। सिर्फ़ अच्छा मेकअप करने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है। तो आपके पार्टनर भी आपके बारे में यही सोचते हैं। आप ब्रेन विथ ब्यूटी उनको लगते हो, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, या तो आपका ऑरा ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, किसी भी तरह से आपसे जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग बेताब रहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। और आपकी उनको सबसे ज़्यादा अगर उनको आप में कुछ अच्छा लगता है, तो वो है आपका नेचर, आपका दिल, आपका प्योर हार्टेड जो दिल है, वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपके अंदर उनको एक मदरली वाइब मिलती है, तो वो एक अलग ही वाइब आपके अंदर देखते हैं। आप सुंदर तो हो ही, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका जो फेस है, आप बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर, थोड़े से आपका जो फेस का लुक है वो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, ऐसा लगता है। आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी हेयर स्टाइल, आपका फेस लुक आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। काफ़ी मैच्योर पर्सन हो आप, बहुत ही सीरियस, बहुत ही डीप इमोशंस और काफ़ी सीरियस रहने वाले पर्सन हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप में होती है, हर दिन कुछ अलग, कुछ चेंज आप में दिखता है आपके पार्टनर को। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।